पिताजी, निशांत ना अपने पापा को लेके आने ही वाला होगा। और हाँ पिताजी, आप ना थोड़ा आराम से बात करना। निशांत बहुत अच्छा लड़का है और मैं उससे ही शादी करूंगी। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता न कर, मैं उनसे अच्छे से बात कर लूंगा। ठीक है पिताजी। कब तक आ जाएंगे वैसे? बस पिताजी अभी फोन आया था, वो कह रहे थे आने ही वाले हैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाने दे पहले। वैसे बेटा मुझे एक बात बता, वो कुछ पढ़ा लिखा भी है या नहीं? पिताजी, वो पढ़ा लिखा तो है पर थोड़ा कम। अरे भाई, आज के जमाने में पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है, पर चलो कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा कम है, कोई बात नहीं। काम तो करता होगा कुछ वो? पिताजी, अभी काम वाम तो वो करते नहीं, पर काम ढूंढ रहे हैं। और हाँ पिताजी, लड़का बहुत अच्छा है। अरे कमाल है, लड़का बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है। अरे जब काम नहीं करता है, पता नहीं कैसे चलाएगा घर को। पिताजी वो चला लेगा, आप फिक्र ना करो। सिर्फ आप ना मेरी उससे शादी करा दो। लड़का बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी, क्योंकि पिताजी मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। कोई बात नहीं, अब उन्हें आ जाने दे, आ जाएंगे तो मैं बात कर लूंगा, देख लूंगा तेरे लायक लड़का है या नहीं है, समझ गई? लो पिताजी, आ गए वो लोग। अच्छा, राम राम जी, राम राम। अरे नीचे कैसे बैठो, ऊपर बैठो। अंकल जी नमस्ते। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, बैठो। तो आप ही हो जिससे हमारी बेटी प्यार करती है? हाँ जी अंकल जी। तो बेटा इस तरह का माहौल चल रहा है आजकल, बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं। और ये बता रही थी तुमने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, तो कैसे करोगे, क्या करोगे फिर? और हाँ भाई साहब, आपने अपने बच्चों को पढ़ाया क्यों नहीं? जी भाई साहब, घर की स्थिति ऐसी थी, ज्यादा पढ़ा नहीं सके जी। हालत घर की ऐसी चल रही है। मतलब जो चीज जरूरी थी वो तो आपने कराई नहीं। देख ले, इनकी औकात इसे पढ़ाने तक की नहीं है, और तू कर रही है इससे प्यार। इन प्यार के चक्रों में भूखे मरते हैं लोग आजकल, समझ गई? भाई साहब मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि अपने लड़के को पढ़ा सको, हैं, और रिश्ता लेने चले आए मेरी बेटी से, अरे औकात तो देख ली होती है अपनी। और हां, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। एक बात याद रखना और अपने बेटे को भी समझा देना, आज के बाद मेरी लड़की से मिलने की कोशिश ना करें, वरना इसका अंजाम है ना बहुत बुरा होगा। अरे चौधरी साहब, मेरी तो हिम्मत ही ना पड़ रही थी आने की, मैं तो इसके कहने पे चली आया। बस बस, अब और ज्यादा ढोंग मत करो, समझ गए? अपनी हैसियत के अनुसार चलना सीख लो। और जिससे ही कह रहे हो चौधरी साहब आप, हमारी हैसियत कहाँ, हम आपके बराबर में भी बैठ जा। वो तो यूं ना मानना, मैं इसके कहने पे चली आया। मुझे तो पता ही था जी, वो तो बड़े साहूकार लोग हैं जी, हम मजदूर आदमी हैं, हमारी कहाँ बराबरी उनकी। और वैसे भी है ना, मैं अपनी बेटी की शादी अपनी बिरादरी में करूंगा, अपनी बिरादरी से अलग नहीं करूंगा, समझ गए? समझ गए चौधरी साहब। अब एक काम करो, बहुत जल्दी करो और यहां से निकल जाओ। पिताजी ये क्या? बस बस, शांत कर। चल बेटे, खड़े हो ले। अच्छा चौधरी साहब, राम राम। पिताजी, आप उन्हें रोक लो, वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने अपनी अच्छाई अपने मुंह से बता दी तेरे सामने, समझ गई? बस इतना ही काफी है। अब देख मेरी बात सुन, मैंने तेरा रिश्ता तय कर रखा है, तेरा रिश्ता होगा तो अपने बिरादरी के लड़के से, बस। पिताजी प्लीज मान जाओ पिताजी, वो लड़का बहुत अच्छा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। देख मेरी बात सुन, तूने जिद करी, तेरे कहने पे मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। उनकी बातों से मुझे लगा कि वे हमारे लायक नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया, ठीक है ना? अब तेरा रिश्ता वहां होगा जहां मैं चाहूंगा, अपनी बिरादरी में, अपनी हैसियत के अनुसार। और सुन, अगर तन्ने उससे मिलने की कोशिश करी आज के बाद, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर तू फिर भी नहीं माननी तो मेरा मरे हुए का मुंह दिखेगी। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, आप प्लीज ऐसा कुछ मत करना।
आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी पिताजी। इस दुनिया में आपके सिवा मेरा है ही कौन। माँ तो मुझे पहले ही छोड़ के चली गई। पिताजी आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, जहाँ आप चाहोगे मैं वहीं शादी करूंगी पिताजी। चल ठीक है। पिताजी देख ले, मान्य तो नहीं तुम्हारी। मैं तुझे पहले ही मना कर रहा था, मुझे मत ले जाओ वहाँ। वे रईस लोग हैं, साहूकार लोग हैं, वे हम मजदूर आदमी हैं। हमारी गैल कहाँ रिश्ता जोड़ेंगे वे। पर मान्य नहीं तू बिल्कुल भी। पिताजी मुझे नहीं पता था कि उसके पिताजी हमारी इतनी बेइज्जती करेंगे। अरे तुझे खुद सोचनी चाहती, हम मजदूर आदमी जन कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं। हमारी हैसियत कहाँ उनके बराबर में बैठने की। पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन पिताजी आपको तो पता है ना वो लड़की कितनी अच्छी है। तू फिर अच्छी बता रहा उसे। अरे गलती तो तन्ने कर रखी है, दूसरे समाज की लड़की को अच्छी बता रहा अब भी। तो अपनी हैसियत देख लेता तो। हम कहाँ और वे कहाँ। देख बेटा, प्यार व्यार का भूत अपने सिर से तार दे तू, इसके चक्कर में ना पड़े। वे बड़ी हैसियत के लोग हैं, सेठ साहूकार लोग हैं, हम ठहरे गरीब मजदूर। देख उन्होंने अगर तुझे कुछ कर करा दिया ना, तो मेरा कौन है तेरे सिवा इस दुनिया में। और मैं उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता बेटा। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, पर आप परेशान मत हो। परेशान कैसे ना हूँ, मुझे तो डर लग रहा, पता नहीं तेरे ख्याल किए करेंगे वे अब। बेटा अब उस लड़की तक कभी गलती से भी मिलने की कोशिश मत ना करिए। ठीक है पिताजी। निशांत, मेरे पिताजी कभी नहीं मानेंगे। और तुमने तो कल देख ही लिया था ना पिताजी ने कितना ड्रामा किया था। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी शादी अलग बिरादरी में हो। और हाँ, पिताजी ने कहा है अगर मैं तुमसे शादी करूँगी ना तो अपनी जान ले लेंगे। निशांत, मैं तुमसे लास्ट बार मिलने आई हूँ, मैं शादी कर रही हूँ। नैना ये कैसी बात कर रही है तू? मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। नहीं निशांत, अब तुम्हें रहना होगा। प्लीज़ समझो निशांत। नैना तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी से एक बार और शादी की बात करूँगा, क्या पता वो मान जाएं। नहीं निशांत, धरती आसमान एक हो जाएगा पर मेरे पिताजी कभी नहीं मानेंगे। लेकिन नैना तू एक बात तो बता, अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तो तेरे बिना मर जाऊंगा ना। निशांत, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मेरे पिताजी मर जाएंगे। फिर दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे, बेटी ने अपने बाप की जान ले ली। नैना तू एक बार कोशिश तो कर, एक बार और करके देख अपने पिताजी से बात। नहीं निशांत, मैंने उनसे बहुत कोशिश कर ली पर वो नहीं मान रहे। मेरा उस दुनिया में है ही कौन उनके सिवा। निशांत, अब जैसा मेरे पिताजी चाहेंगे ना वैसा ही होगा। लेकिन नैना तू एक बात तो बता, अगर तेरी शादी कहीं और हो गई तो मेरा क्या होगा फिर? निशांत, तुम तो समझदार हो ना, समझ जाओ। तुम भी कर लेना कहीं शादी। भूल जाना मुझे, मैं अपने पिताजी की नाक नहीं कटवा सकती। मैं उनके लिए जो हो सकता है ना वो करूँगी। और हाँ, भूल जाना कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी में नैना नाम की लड़की आई थी। लेकिन नैना ये सब तो तुम्हें प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। निशांत, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? मुझे पता है तुम भी यही करते जो मैं कर रही हूँ। निशांत, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और हाँ, मुझे भूल जाना। चल ठीक है नैना, जैसा तुझे करना है ना तू वैसा कर। लेकिन हाँ, मैं तुझे जीते जी कभी नहीं भूल सकता। अब क्यों घूंघट लगा रखा है? अब तो तेरी मेरी शादी हो गई। हटा इसे।
हाँ है तो खूबसूरत तू, लेकिन ये क्या घूंघट करके बैठी है? अब तू मेरी बीवी है, बीवी। वो तो बात ठीक है, पर आप आज शराब पी कर आए हो। आपको तो पता है ना आज हमारी सुहागरात है। हाँ शराब पी के आया हूँ क्योंकि आज मेरी सुहागरात है, और सुहागरात पे शराब पी कर ना जाऊं, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? शादी से पहले पिताजी तो बता रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है, शराब नहीं पीता, और आप शराब भी पीते हो। भूलवाऊं तुझे अभी? मैं अच्छा हूँ, तू मुझे अभी जानती नहीं है। अभी ठीक कर दूंगा तुझे 2 मिनट में। चल लेट चुपचाप। आप ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? और कैसा करूं, मैं ऐसा ही हूं। चल कपड़े उतार। हटो मेरे ऊपर से। शराब पी के ना मेरे पास आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। अच्छा मुझे धक्का देती है, ये तो मैं आज बताता हूँ। बहुत आराम से। आर्यन, हाँ भैया एक बात बता। पूछो। आज सुबह तो मैंने पूछा नहीं, तू नू बता, वो रात को रो रही थी, मुझे तेरी भाभी बता रही थी, और नू बता क्यों रो रही थी वो, और तू दारू पी के आया था, उसने तेरी भाभी को सारी बात बता दी। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं दारू पी के आऊंगा, वो भी अपनी सुहागरात वाले दिन। ना भैया, भाभी को कुछ गलत फहमी हुई होगी। तेरी भाभी झूठ ना बोल सकती, तेरी बहू ने सारी बात बताई उसे, और पिताजी को पता लग गया ना, वो तेरी खाल उतार देंगे। इसीलिए कह रहा हूँ तू सुधर जा, तेरी शादी होगी तो उस पर हाथ छोड़ेगा तू? अरे भैया पीली तो क्या हो गया, तुम ना पीते हो, पिताजी ना पीते हो। हम चौधरियों का शौक है पीना, और हम तो नहीं पीवेंगे। अरे वो तो बात सही है, हम पिए पर हम किसी को जाहिर ना होने देते, हम तेरी तरह वहां रुक के ना मारते, जैसे वो तू इस पे बजा रहा था। भैया तुम्हें पता है मेरे पास किसी की बात सुनी ना जाती, उल्टा बोल रही थी मेरे ते, दे दी एक आध दे, क्या हो गया? अच्छा एक बात बता, अगर वो अपने घर चली गई, अपने पापा को उसने बता दिया हैं, तो फिर हमारी तो नाक कट जाएगी। देखेंगे उसकी भी, नू थोड़ी दब के रहेंगे हम। अपनी अपनी कहो जा, अरे हमारी इज्जत है इस गांव में, ऐसे गिराए ना करते इज्जत को। तो मैं कहाँ बेइज्जती कर रहा? छोड़ दो भैया, तुम भी नू ही कहते रहो, ना कहने को मैं भी उसको कुछ, टेंशन ना लो। तुझे मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मेरे से बुरा कोई ना होगा, और हाँ मैं पिताजी को तेरी सारी बात बता दूंगा। ठीक है भैया बता दियो, मैं थारी तरह वीर बनने का गुलाम ना हूँ। शुरू से ही डांट के रखूंगा, तभी सर पे ना चढ़े, अन्नी सर पे चढ़ जा 2 दिन की आई बहू। इसका मतलब जो मैंने तुझे समझाया वो तेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी? अरे बहू तू कहाँ जा रही है? कहीं नहीं जेठ जी, मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं जेठ जी, बस मुझे यहाँ पे एक पल भी नहीं रहना, मैं अपने मायके जा रही हूँ। कोई बात ना, मैं इसे समझा दो, अगर इसने कुछ कह दिया होगा। अब रात हो रही है, तू कहाँ जावे रात को? नहीं नहीं जेठ जी, आप फिक्र ना करो, मैं चली जाऊंगी। अरे जान दो भैया, इसे इतनी बोल रही है, चल भाग यहाँ से। तू चुप रह, मैं समझा दूं अपने तरीके से। बेटा सुबह चली जाइए, बाकी मैं तेरे पापा से बात कर लूँगा, और पिताजी ही करवा दूंगा सुबह बात। इसकी बात तो मत जावे, अभी नादान है वो। नहीं नहीं जेठ जी, अब तो मुझे मेरे घर ही जाना है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। अरे तेरे एक बारी में समझ ना आ रही है क्या? नीचे बैठ, तेरी वजह सुननी पड़ रही है मैं, ये वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अब नू बता पिताजी को क्या जवाब देंगे? अरे दे दूंगा मैं आपको जवाब, इसका गुलाम बन के थोड़ी रहेंगे। जा रही है तो जान दो, हमें ना चाहिए ऐसी लुगाई की, हमें ना जरूरत है। 2 दिन पीछे फिर आती फिरेगी, इतनी औकात ना है इसकी कि हमारे सामने बोल लेगी। जान दो, जा रहा मैं भी। भाई इसने तो खून ही पी दिए हमारे। दिन हो गए, बिटिया फोन भी नहीं उठा रही, पता नहीं क्या बात है।
ऐसा करता हूँ, कल परसों को टाइम निकाल के चला ही जाता हूँ, ये ठीक रहेगा। अरे बेटे तू, अरे रो क्यों रही है? बात तो बता, बात क्या हुई? और इतनी रात गए आई है तू? पिताजी अब तो आप खुश हो ना अपनी मनपसंद शादी करा के? क्या हुआ बेटा, आखिरकार बात क्या है? बात तो बता। पिताजी मैं क्या बताऊं, आप खुद ही देख लो। देखो पिताजी। उसने मारपीट की तेरे साथ में? हाँ पिताजी, उन्होंने मुझे बहुत मारा। शादी के पहले दिन वो दारू पी कर आए, उन्होंने मेरा ये हाल करा। पिताजी अब तो आप खुश हो ना? अब तो मुझे आपकी बिरादरी वाला ही मार रहा है। क्या करूं बेटा, मैंने तो क्या समझा था और ये क्या निकला। पिताजी मैं कभी नहीं जाऊंगी इस घर में। मेरी माँ मुझे भी अपने पास बुला ले। ऐसा मत क्या बेटा, चुप हो जा, भगवान जरूर कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा। पिताजी अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते ना, अब कभी मत कहना मुझे उस घर में जाने को। चुप हो बेटा, पहले चुप हो, मैं उसके पिताजी से बात करूंगा। पिताजी अब आपको किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा चुप हो जा, तू ऐसा मत बोल, मैं जाके उसके पिताजी से बात करूंगा। रिश्ता एक ही बार होता है, मैं पूछूंगा जाके आखिरकार बात क्या है, क्यों मारा इस तरह से उसने। नहीं जाऊंगी मैं उनके घर, मैं कभी नहीं जाऊंगी पिताजी उनके घर। ठीक है बेटा, तू चुप हो, भगवान जो करेगा ठीक करेगा। ऐसी बात है तो तू मत जाइयो, ठीक है? ठीक है पिताजी। बेटी बस हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब भविष्य में मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी बेटा। पिताजी अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, अगर तेरी ऐसी मर्जी है तो कोई बात नहीं, चुप हो जा तू। बालकों ने परेशान कर दिया, अब मैं क्या करूं? मम्मी पापा जी, मुझे ना आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बता, क्या बात करनी है? वो उन्होंने ना शादी से पहले ये कहा था कि तुम शादी के बाद जॉब कर सकती हो, और अब हमारी शादी को भी काफी टाइम हो गया है, तो क्या मैं अब जॉब कर सकती हूँ? क्यों, आर्यन के बस का नहीं रहा क्या काम करना जो अपनी बहू पर काम करवाओगा? हैं? और हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले, हमारे घर में बहू को नौकरी करने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब मम्मी उन्होंने ना मुझसे झूठ बोला। के झूठ बोल दिया तेरे ते? यही कि तुम शादी के बाद जॉब कर लेना। फिर तो बिल्कुल झूठ बोल रहा हो। लव मैरिज करी ना तुमने, तो लव मैरिज तो झूठ पे ही चले। अच्छा, इसका मतलब वो झूठ भी बोलते हैं? मुझे तो इस बात का पता ही नहीं चला। अब तो पता चल गया, अब बता क्या करेगी उसका? अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती उनका, अब तो शादी हो गई ना। अगर शादी नहीं होती ना तो बहुत कुछ कर लेती। देखा जी कितनी मरोड़ है इस बहू में। अरे सिर पर चढ़ाया रखी है उसने, किसी दिन ऐसे गिरेगी उसके सिर पर तक हाथ पार टूटे मिलेंगे इसके। अरे वैसे मरोड़ तो तेरे में बहुत है। जी तुम तो घूम फिर के मेरे ऊपर ही आ जाओ। और किसी ऊपर जाऊंगा मैं? एक बात पूछूं जी? हाँ पूछ। तुम्हारी याददाश्त कैसी है? याददाश्त बहुत बढ़िया है, याददाश्त तो। अच्छा जी, तो शादी से पहले ही कौन कौन सी बात याद है तुम्हें? अरे सब कुछ याद है, पूछ क्या पूछना है। फिर तो तुम्हें वो भी याद होगा, तुमने बोला था शादी के बाद तुम जॉब कर सकती हो। हाँ हाँ याद है, बुल्ला कौन है? तो अब हमारी शादी को भी काफी टाइम हो गया है, क्या मैं जॉब की बात कर लूं? अरे हाँ हाँ कर लिया जॉब भी, लेकिन मैं एक बार मम्मी पापा से पूछ लूँ। तो मम्मी पापा से बात करके कब बताओगे? बस जा ही रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। चलो अब ऐसा करो, फटाफट चाय पियो और जाकर मम्मी पापा से बातें करो। ठीक है। माँ पिताजी, मैं थारा के हाथ जोड़ रहा हूँ, रिया को नौकरी कर लेने दो। शादी से पहले मैंने उससे वादा करा था कि तू फ्रीडम के साथ नौकरी कर लियो जब शादी हो जाएगी। ए बेटा, तुझे हमारी उम्र का लिहाज भी नहीं रहा। अब हम इस उम्र में काम करेंगे, कम से कम थोड़ी सी शर्म कर लेता। बा हम तो इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। अब तेरी बहू नौकरी करे, वह नौकरी करेगी तो हम नहीं करने देने उसे। पिताजी मान लो मेरी बात, मैं भी बहुत बुरा फंसा हुआ हूँ, मान लो। अरे तू हमें बता कहाँ फंस रहा, हम काट देंगे तुझे। पिताजी तुम दोनों के और रिया के बीच में फंस रहा।
तो बेटा यहाँ ते तो तुझे भगवान भी नहीं निकाल सकता। अरे पिताजी तुम ही समझा दो माँ को, ये मेरी तो मान नहीं रही, कम से कम थारी मान ले। मेरी मानने की आज लो नहीं माननी, इतनी उम्र आएगी। पिताजी मैं उससे करा हुआ वादा भी नहीं तोड़ सकता, और मैं तुम दोनों की बात भी नहीं मोड़ सकता। मैं क्या करूं? तू चुपचाप अपनी नौकरी कर, समझ गया? इन फालतू की बातों पर ध्यान न दे। अब तो मैं मेरी बात भी फालतू लगन लगी, कल तो मैं भी तुम्हें फालतू लगन लगूंगा। थार तो राम ही बचावे, जा रहा मैं तो। देखिए जी, ये तो जोरू का गुलाम हो लिया, पैर पकड़ के बैठ गया बहू की नौकरी की। यो क्या सोच रहा, हम नौकरी कर देंगे? ना जी। मैं तो पक्का भी ना करूँ। वैसे एक बात बताऊँ, तू इसे जोरू का गुलाम कह रही है, लोग मुझे जोरू का गुलाम कहे। तो तुम हो? ना ना। हाँ हाँ यार, करूंगा तेरी समस्या का हल भी। जान तो लग रहा हूँ दोस्त के पास ही। हाँ 12 पे बुलाया उसने, 12 पे ही है वो। हाँ चल बस पहुंचने वाला मैं। हाँ हाँ आ गया आ गया। चल खाना खा लिया तन्ने? चल खा लिया टाइम पे। ठीक है ठीक है ठीक है। आर्यन क्या हुआ, कैसे परेशान हो रहा? भाई बस पूछे मत, बहुत परेशान हूं। घर वालों की मानूं या घर वाली की, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे साफ साफ बता, बात की है? भाई बात यूं है, जब शादी से पहले तेरी भाभी पढ़ रही थी ना, तो उसने नू कह दी थी कि मैं नौकरी करूंगी, और मैंने भी बोल दिया कि कर लिए। तो कर लेते नौकरी भाई, करके दिक्कत हुई? भाई दिक्कत ये होगी कि अब मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तेरी भाभी के वह नौकरी करने की, और मैं मना करे। मैं तो दोनों ओर से फंस गया। और कर ले लव मैरिज, लव मैरिज वाले तो ये दुखी रहा है भाई। यार तू हंस रहा, मैं तुझे अपनी परेशानी नहीं बता रहा। अरे मुझे इसका कुछ हल निकाल के दे। ये करूँ, तेरी कहानी ऐसी हो रही है यार। चलो कुछ सोचता हूँ। कुछ तो बता, मैं क्या करूं? देख भाई आर्यन, जो मैं बात कहूँगा ना तेरी समझ आवेगी ना तेरे घर वालों की। अरे मेरे भाई ऐसा क्या बताओगा तू, बता ना। देख भाई, इंसान क्यों भड़क रहा है? अच्छी नौकरी लग जा, लाइफ में सेट हो जा। अब भाई तू भाभी में इतनी फाउंडेशन लगाओगा तो वो तो दुखी होगा। अरे मेरे भाई मैं तो चाहूँ कि वो कुछ करे, क्योंकि अकेले आदमी का काम करने से घर परिवार नहीं चलता। लेकिन मैं क्या करूं, घर वाले जब नहीं मान रहे। तो भाई फिर उन्हें समझा ना, भाभी है पढ़ी लिखी, वह घर परिवार के झगड़ों में फंस कर ना रह सकती। यू ही तो समस्या है, अब मैं कैसे समझाऊं उन्हें? तो फिर एक बात बताऊंगा मैं तुझे, ऐसे कर। चल भाई यूं काम भी करके देख लेते हैं, क्या पता बात बनी जा। बिल्कुल 100% बनेगी बात। चल ठीक है भाई। ज्यादा टेंशन मत लिया कर, ठीक है? वो भी यार दुखी हो गया। हेलो राज, आर्या बोलो। वो मुझे ना आर्यन ने जॉब के लिए हाँ कर दिया है, तो क्या तुम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो? जॉब? अरे जॉब तो बहुत अच्छी कंपनी मिली मुझे, हाँ उसमें जॉब कर रहा हूँ मैं। तो मेरी भी जॉब लगवा दो ना। अच्छा, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं आज ही अपने सीनियर से बात करता हूँ तुम्हारी जॉब के लिए, ठीक है? सच्ची? और हाँ, आपको ऑफिस भी नहीं आना पड़ेगा। आपका जो वर्क होगा ना, वर्क फ्रॉम होम होगा वो। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा रिया, तुम एक काम करो, तुम कल की तैयारी करो। अब मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तो मैं आर्यन को ना अभी ये बात बता देती हूँ। यार रिया कहाँ रह गई? मैं लेट हो रहा हूँ बहुत। आ रही हूँ जी।
यार कहाँ रह गई थी रिया? मैं तुम्हारे इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। आपको बताया तो था मैंने कि मैं जॉब के लिए बात कर रही थी। तो फिर क्या रहा? अच्छा, तो फिर क्या रहा? वो मेरे कॉलेज टाइम का ही फ्रेंड था ना राज, मैंने आपको बताया था, वो मेरी जॉब लगवा रहा है। अच्छा, किस कंपनी में? ये तो उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन कह रहा था वर्क भी वर्क फ्रॉम होम होगा। अच्छा, और सैलरी? इतनी कि मैं सोच भी नहीं सकती। अच्छा, तो सोचे भी ना, तेरी तो नौकरी भी ऐसी पावेगी। जी मुझे तो ऐसा लगा आर्यन और रिया की कुछ प्लानिंग चल रही थी क्या? मैं बताती हूँ हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अब बता बहू, क्या प्लानिंग कर रहे तुम? उन्होंने मुझे जॉब के लिए बोल दिया है, इसलिए ना मैंने अपने जानने वाले से जॉब की बात कर ली है। ऐसे कैसे हाँ कर दी उसने? हमने तुझे समझाई थी ना, तू नौकरी नहीं करेगी। उन्होंने मेरे से वादा किया था और उन्होंने अपना वादा पूरा निभा दिया है। आग लगे ऐसे वादे में। आ जान दे आज उसे, आज उसकी भी क्लास लगेगी। जो तेने बोलना था बोल दिया, अब जा तू, उसे हम देखेंगे। बताओ जी, मारते बिना पूछे ही आर्यन ने यूं बढ़िया नहीं किया इसे नौकरी को हाँ करके। आजान दे आज तू उसे मैं बताऊंगा, आज पता चलेगा उसे मेरे गुस्से का। पापा, मेरा पिछले कुछ दिनों से काम अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैंने किसी से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। अब वो देने हैं और मुझे बहुत ज़रूरत है 2 लाख रुपए की। 2 लाख? ऐसा क्या कर लिया तुमने 2 लाख रुपए में? बेटा मुझे तो लगा तू भी नाच के पीछे ही लग गया। माँ, मैं नाच के पीछे न लग रहा, मैंने सोची नौकरी से तो पूरे नहीं पट रहे, तो मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करा था। कैसा बिजनेस बेटा? माँ, मैंने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करा था। सोची थी चल जाएगा तो पैसे दे दूंगा, लेकिन वो बिल्कुल ठप पड़ा। अरे तो काम शुरू करने से पहले मेरे को एक बार पूछ तो लेता, हमारा बहुत है ना। अब बेटा कहाँ से देगा? माँ, देने तो पड़ेंगे, क्योंकि जिस आदमी से ले रखे ना वो अच्छा आदमी ना है। जब तुझे पता था बेटे तो लिए क्यों थे? अरे बेटे, तेरी गेल तो हम भी कैडे फंस गए, कहाँ तो देंगे इतना पैसा। पापा, देने तो पड़ेंगे ही पैसे, लेकिन बस ये समझ नहीं आ रहा कहाँ से दूँ। आप लोग परेशान न हो, आप कहो तो मैं कर दूं पैसों का इंतजाम। तू कहाँ से करेगी भाई पैसों का इंतजाम? वो मैंने आपको बताया था ना, मेरी जॉब लगने वाली है और काम भी घर रहकर ही करना है। जब आप ऑफिस चले जाते थे ना तो मैं घर पे काम करती थी, और हाँ, जो भी मेरी सैलरी के पैसे ना वो सारे मैंने सेव करके रख रखे हैं। सेव करके रख रखे? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जितने पैसे की आपको ज़रूरत है। कितने पैसे हैं फिर तेरे पास? सिर्फ 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख? जी। बेटा यो काम करना बहुत बढ़िया करा। पापा, अब तो तुम्हें वो काम बढ़िया लगा, जब ये जॉब की कहवे थी, जब तो तुम्हें वो काम बढ़िया ना लगा, जब तो मना करो थे। बेटा इस चीज में हम गलत थे, हम समझ नहीं पाए। पर बेटा अब हम समझ गए, बहू ने हमारी इज्जत बचा ली। इसीलिए तो मैं कहती थी एक आदमी काम करने से घर नहीं चलता। समझे पापा आप? समझ गया बेटे, समझ गया। बहू, अब जैसा तेरे जी में ऐसा कर। ठीक है पापा। सही कह रही है बेटा, अब हम हरी गए हैं। सुनो जी, अब आप ऐसा करो, मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, आपको जिसे देने ना दे देना। हाँ ठीक है। ठीक है। और बेटा जिस पर तुमने पैसे लिए थे ना, उसे कह दिए जो बचे हुए पैसे हम बाद में दे देंगे, मान जाएगा वो। हाँ हाँ पापा, ठीक है, मैं उसे कह दूंगा। हाँ बेटा, आज हमारी बहू ने हमें सिखा दिया कि पढ़ लिख कर नौकरी करना कितना जरूरी है और उस पर कभी पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। इसका मतलब अब तो मैं फ्रीडम के साथ जॉब कर सकती हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो खुश है। हाँ हाँ, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। बस भगवान करे तुम दोनों को ऐसे ही जिंदगी भर खुश रखे।